हेलो फ्रेंड्स। अब कल हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब आज उस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उस पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, हमको क्या, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो हमको क्या वेरीफाई कराना है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, फाइंड करना, क्या जीरोस फाइंड करना है। चलिए देखिए ये पॉलिनोमियल दिया गया है, तो पॉलिनोमियल हमारा कैसा दिया गया है, तो ये पॉलिनोमियल हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ऐसे इक्वल लगा दिया, फिर अगेन राइट कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए इसका हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन सबसे पहले क्या करेंगे, इस यहाँ पे लिखा है माइनस 2x, इस माइनस 2x का क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा ये माइनस 8 है, क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 होता है। इन दोनों नंबरों का आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 माइनस 8 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, माइनस 8 के हो जाएगा। देखिए किसके इक्वल हो गया, माइनस 8 हो गया। अब माइनस 8 का ऐसा फैक्टर करें किसके आए, माइनस 2x आए, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस 2 आना चाहिए। तो देखिए 8 का फैक्टर करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स किसके हो जाएगा, 8 के हो जाएगा। अगर हम क्या लाना है, यहाँ पे माइनस 2 लाना है, तो माइनस 2 लाने के लिए अगर हम 4 को माइनस कर दें और 2 को प्लस कर दें, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे किसके, माइनस 8 किया जाएगा, और इन दोनों को अगर हम एडिशन करेंगे तो किसके, माइनस 2 के बराबर, माइनस 2x के इक्वल आ जाएगा। तो चलिए हम इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। देखिए इसमें से ब्रैकेट में से क्या, कौन से नंबर कॉमन है, क्या क्या कॉमन है, तो देखिए इसमें से क्या कॉमन है, इस ब्रैकेट से और इस ब्रैकेट से चेक करते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x हम क्या कर दिए, तो बाहर ले लिए, बचा क्या, x माइनस 4। दूसरे ब्रैकेट में देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे 2, ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस 4। देखिए दोनों ब्रैकेट की वैल्यू हमारी क्या गई, सेम आ गई, इसे हम 1 टाइम्स राइट करेंगे, लिखेंगे x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। तो ये क्या गए, इस पॉलिनोमियल क्या हुआ है, फैक्टर हो गया। अब फैक्टर के बाद हम क्या निकाल लेते हैं, जीरोस निकाल लेते हैं। तो देखिए हम लिखते हैं इफ x माइनस 4 इक्वल्स टू किसके, 0 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू किसके, 0 के। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, 4 आ जाएगा, एंड x इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, माइनस 2 के। तो देखिए ये हमारे 4 और माइनस 2 किसके जीरो आ गए, इस पॉलिनोमियल में क्या आ गए, जीरो आ गए। इसको हम लिखने को लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू किसके, 4 एंड बीटा इक्वल्स टू किसके, माइनस 2 के। चलिए देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, अल्फा इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इक्वल टू माइनस 2। अब हम क्या करते हैं, वेरीफाई कराते हैं किससे, रिलेशन। तो देखिए हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सम ऑफ जीरोस, हमने लिख दिया सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस किसके होते हैं, इक्वल होते हैं अल्फा प्लस बीटा। देखिए हमारा अल्फा कितना है, अल्फा के प्लेस कितना 4 और बीटा के प्लेस पे कितना माइनस 2 रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे किसके आएगा, 2 के आएगा। अब इसके किसके हमको कोफिशिएंट में कार्य कराना है, कोफिशिएंट थे तो हम लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखिए हमारा जो पॉलिनोमियल था क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए हमारा क्या था, ये हमारा कोफिशिएंट, ये पॉलिनोमियल था। अब इसमें क्या रहा है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x किसके इक्वल होता है, फार्मूला हमारा होता है माइनस b बाई a। क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल का फार्मूला होता है। तो यहाँ कोफिशिएंट हमारा कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट हमारा हो जाएगा माइनस 2, b का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, किसके इक्वल आ जाएगा 2। तो यहाँ हमारा देखिए सम ऑफ जीरोस, और क्या है, किससे, जीरोस और कोफिशिएंट का दोनों की वैल्यू किसके बराबर आ गई, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। अब दूसरा इसके बाद हमारा है
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या करते हैं, उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहां लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए यहाँ अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा के प्लेस में 4 और बीटा के प्लेस में कितना -2। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसका आ जाएगा -8 क्या आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया। अब दूसरा हमारा क्या होता है यहाँ पे, अब इनको किसके टर्म में, कोफिशिएंट के टर्म में, तो हमारा होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए ऐसा लिख दिए, देखिए कांस्टेंट टर्म कितना है इसमें, हमारा का फार्मूला क्या होता है d बाई ए, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं d बाई ए। अब देखिए यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म कितना है, तो कांस्टेंट टर्म -8 है, यहाँ पे -8 लिख दिया। अब हमारा किसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1, तो हम किसके लिख देंगे 1 के, ये किसके इक्वल आ जाएगा -8 के। तो देखिए यहाँ पे हमारा आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके अल्फा इंटू बीटा -8 क्या गया, इन किसके टर्म में है, ये जीरोस के है, और यहाँ पे क्या है किसके कोफिशिएंट के टर्म में, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, किसके तो फार्मूला में d बाई, सॉरी यहाँ पे d बाई नहीं, यहाँ c बाई ए होता है, c बाई a। तो c बाई a के स्थान पे हम क्या लिख देंगे -8, तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है -8, 8 बाई 1, तो किसके इक्वल आ गया -8, दोनों की वैल्यू क्या आ गई इक्वल आ गई। ये दिया गया है टी स्क्वायर -15। अब देखिए इसके हमको क्या निकालना है, इसको सबसे पहले हमको जीरोस निकालने हैं। तो देखिए जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसको हमने लिख दिया यहाँ पे टी स्क्वायर -15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, ऐसा लिख लिया। और देखिए ये हमारा किसके फॉर्म का हो गया, ये हमारा फॉर्म कैसा हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या होता है a प्लस बी। तो इसका हम क्या कर लिए, इस नंबर का इस पॉलिनोमियल का क्या कर लिए फैक्टर कर लिए। तो पॉलिनोमियल को जब फैक्टर करेंगे तो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे हमारा एक ब्रैकेट में t माइनस √15 और दूसरे ब्रैकेट में कैसा आ जाएगा t प्लस √15। ये देखिए हमने क्या किया, इसका क्या पॉलिनोमियल क्या कर लिया फैक्टर कर लिया। अब ये हमारा इतने फैक्टर आ गए, अब हम इससे क्या निकालेंगे जीरोस निकाल लेंगे। देखिए लिखेंगे इफ t माइनस √15 इक्वल्स टू 0 एंड t प्लस √15 इक्वल्स टू 0 के। अब इसको सिंप्लीफाई कराएंगे तो t इक्वल टू किसके आएगा √15 के आ जाएगा, एंड t इक्वल टू सॉल्व करेंगे, t इक्वल टू किसके -√15 क्या जाएगा। देखिए हमने क्या सॉल्व कर लिया, इसके किसके इस पॉलिनोमियल में क्या निकाल लिए जीरोस निकाल लिए। तो जीरोस कितने हो गए t इक्वल टू √15 और t इक्वल टू -√15। मींस कहने मतलब हो गया t की कितनी वैल्यू आई 2 जीरोस आए, t के कितने जीरोस आए 2 जीरोस आए। अब चाहे इसको आप अल्फा लिखिए चाहे इसको आप बीटा रखिए, रख के क्या करेंगे हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए अब इसके अल्फा और बीटा में हम क्या निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। तो देखिए हम लिखते हैं सम ऑफ जीरोस इक्वल्स तुम्हारा किसके हो गया अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फा हमारा कितना है √15 प्लस यहाँ पे क्या है -√15। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो किसके जाएगा यहाँ पे √15 माइनस √15। देखिए यहाँ पे रूट प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे हमारी वैल्यू किसकी हो गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 0 हो गई। दूसरा देख लीजिए यहाँ पे क्या है इसी का कोफिशिएंट आप किसमें, अब यहाँ पे हमारे जो जीरोस आए हैं किसके, इन जो हमारा पॉलिनोमियल किसके टर्म में है टी के टर्म में है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट
हाफ टी स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, यहाँ पे होता है माइनस बी बाई ए के। ये किसके टर्म है, इन टर्म ऑफ कोफिशिएंट। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो पॉलिनोमियल था कैसे दिया गया था, टी स्क्वायर माइनस 15 था। तो हमने इसे कैसा बनाया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया। हमने लिखा टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 15। तो देखिए ये हमने जब लिखेंगे यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, किसके कोफिशिएंट ऑफ टी का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, 0 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 0, और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है, तो टी स्क्वायर कितना है 1। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के आ गई। तो कहने का मीन्स हो गया सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा कितना 0 के आया, और कोफिशिएंट ऑफ टी और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर किसकी वैल्यू किसके आ गई, 0 के इक्वल आ गई। मतलब दोनों वैल्यूज हमारी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। इसी के बाद क्या है हमारा दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, हमने यहां लिखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना है, यहां पे लिखेंगे √15 मल्टीप्लाई √15 माइनस √15। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किससे आ जाएगा, -15 के आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमारा क्या आता है, इन कोफिशिएंट के टर्म में यहाँ पे लिखेंगे हम कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। यहाँ किसके टर्म में पॉलिनोमियल हमारा टी है, तो उसके टर्म में हम लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा c बाई ए। तो देखिए c के प्लेस पे कितना है -15, तो -15 और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ पे 1 लिख देंगे इक्वल टू किसका जाएगा -15। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा किसके -15 के आ गए, और इन टर्म ऑफ कोफिशिएंट के किसके c बाई ए होता है। तो हमारा क्या होगा -15/1, तो किसके इक्वल आ गया -15 के है। तो दोनों वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड टर्म ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ जीरोस के, तो हमारा दोनों रिजल्ट क्या हो गया वेरीफाई, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। ये पॉलिनोमियल दिया है 4u² प्लस 8u प्लस 0 इक्वल्स टू, हमने इसको लिख दिया 4u² प्लस 8u लिख दिया। देखिए अब इसमें आया है, इसका हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कौन कौन से टर्म्स हमारे कॉमन है। तो देखिए इन दोनों टर्म्स में हमको क्या कॉमन मिल गया, एक तो हमको क्या कॉमन मिल गया u मिल गया, दूसरा इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 8, हमको क्या कॉमन मिल गया 4 कॉमन मिल गया। बचा क्या इसमें u प्लस 2। ये हमारे क्या हो गए, इस पॉलिनोमियल में क्या होगा, ये फैक्टर हो गया। अब देखिए हम इसको जीरोस करेंगे, लिखेंगे इफ 4u इक्वल्स टू किसके 0 के एंड u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 के। देखिए हमने इन दोनों को क्या कर दिया 0 के इक्वल लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो u इक्वल्स टू किसके आ जाएगा 0/4 एंड u इक्वल्स टू किसके आ गया -2 के। यहाँ पे हम u की वैल्यू किसके 0 की हो जाएगी। देखिए ये हमारा जो पॉलिनोमियल दिया गया है, इसके पॉलिनोमियल को कितने जीरोस आए, 2 जीरोस आए। एक हमारा क्या हो गया, एक हो गया अल्फा, इसको लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू 0। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू किसके -2 के। अब इसको भी हम जैसे पिछले क्वेश्चन हमने किया था रिलेशन बिटवीन सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसके कोफिशिएंट और किसके रिलेशन हम उसी के बीच में क्या बताएंगे, इसका भी रिलेशन बताएंगे। तो चलिए देखते हैं उसका रिलेशन के बारे में देखते हैं। इसके हम जीरो निकालते हैं तो लिखते हैं सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू किसके अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 0 लिख देंगे, और बीटा कितना है -2 है, तो हम यहाँ पे -2 लिख दिए। सिंप्लीफाई किए इसको किए तो कितना आ गया -2 के आ गया। अब दूसरे सेकंड टर्म में किसके होता है यहाँ पे माइनस कांस्टेंट, सॉरी सेकंड टर्म हमारा होता है -b/a। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, देखिए यहां पे हमारा जो कोफिशिएंट है किसके टर्म में है, u के टर्म में है, तो यहां हम x के स्थान प्लेस पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हम u, कोफिशिएंट ऑफ u, और यहां पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो देखिए जब सिंपलीफाई करेंगे तो माइनस बी बाई ए, तो देखिए b बाई ए की वैल्यू कितनी, तो a किसके जाएगा, u का, हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ u का कितना है 8 है, तो यहाँ पे हमने क्या राइट कर दिया 8 राइट कर दिया, और फार्मूले में क्या था माइनस था, यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया, क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ u, इसको ऐसे लिखते हैं, तो इसके स्थान पे क्या माइनस था तो माइनस लगा दिए, और किससे कोफिशिएंट ऑफ किसके u स्क्वायर, तो u स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, इसको सिंपलीफाई किए तो किसके बराबर आ गया -2 के आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने सम ऑफ जीरोस, किसके जीरोस के टर्म में और कोफिशिएंट के टर्म में इसको क्या किया, सॉल्व वेरीफाई किया, तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई सेम आ गई। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो होता क्या है अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा के प्लेस पे कितना है 0 है, इंटू बीटा के प्लेस पे कितना है मल्टीप्लाई -2, देखिए -2 का अगर 0 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ हमारा क्या रिजल्ट आएगा 0 जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा किसके इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे c बाई ए इक्वल्स टू जाएगा कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये पॉलिनोमियल दिया गया है, इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है 0 है, तो हम कांस्टेंट टर्म को क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, और हमारा कांस्टेंट किसका कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर कितना है, तो डिवाइड 4, तो किसके इक्वल आ जाएगा 0 के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, किसके 0 के आ गया, और किसके कोफिशिएंट के टर्म में लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, किसकी वैल्यू भी, दोनों की वैल्यू क्या आ गई 0 के बराबर आ गई। इस तरह से हमने क्या करते हैं, इसमें एक्सरसाइज 2.2 में कुछ क्वेश्चंस देखे, हमने पहला देखा, पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर चौथे को सॉल्व किया, फिर पांचवें को सॉल्व किया, बाकी जो क्वेश्चन है सेम इसी तरह से है, उसको आप लगाइएगा। देखिए ये दिया गया था क्या, सम ऑफ जीरोस 1/4 दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है -1, तो इसको हमने लिख दिया, क्या लिखा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू माइनस। देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे द पॉलिनोमियल फॉर्म, मतलब पॉलिनोमियल कैसा फॉर्म होगा, तो उसका फार्मूला होता है माइनस, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, तो हम लिख दिए सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ पे हमने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए यहाँ सम ऑफ जीरोस पे क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल था अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमने लिख दिया इसके टर्म में, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है -1/4 इंटू एक्स, ऐसा दिया गया है, प्लस किसकी अल्फा इंटू बीटा किसकी दिए गए हैं, तो यहाँ अल्फा और बीटा की वैल्यू -1 दी है, यहाँ पर यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई थी, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1, ये हमारा कैसा मिल गया, ये हमको एक पॉलिनोमियल मिल गया। देखिए अगर इस पॉलिनोमियल को हम दूसरे तरह से लिखना चाहें, अदरवाइज अगर वाइज लिखना चाहते हैं सेकंड तरीके से, तो ज्यादा कुछ नहीं, इस 4 को क्या करते हैं, ऐसे हम यहाँ पे 4 क्या कर लिए कॉमन कर लिए, तो 1/4 लिख दिए, और ये हमारा होगा क्या होगा एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस x -4, यहाँ पे लिख देंगे अदर पॉलिनोमियल्स, ये हमारा क्या हो जाएगा दूसरा पॉलिनोमियल हो जाएगा, और इस 1/4 के स्थान प्लेस में हम क्या रिप्लेस कर दे रहे हैं, k रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो हमारा किसके हो जाएगा 4x स्क्वायर -x -4, तो ये हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारा
ऐसा आया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई फोर माइनस वन, और इसको हम दूसरे तरफ पॉलिनोमियल लिखे, दूसरा सेकंड पॉलिनोमियल हमारा आ गया, क्या आ गया, ऐसा आ गया। हमको इस वन बाई फोर क्या प्लेस करने, क्या रिप्लेस कर दिया, के क्या होता है, के हमारा एनी कांस्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जीरोस दिए गए हैं, क्या सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया है, 0 दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5 दिया गया है। हमने यहाँ पे लिख दिया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स किसके, 0 के, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स किसके, √5। चलिए अब हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को फॉर्म करते हैं। तो हमने लिख दिया द पॉलिनोमियल फॉर्म किसके होगा, कैसे फॉर्म होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसा हमने लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे हमारे अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा के प्लेस पे 0 है, 0 इंटू एक्स प्लस इस अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है, √5। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, 0 का किसी भी नंबर में अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे किसके आ जाएगा, प्लस √5 के। देखिए उसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इसको आप घर पे लगाइएगा। दिया गया है -1/4 कामा 1/4, और दूसरा दिया गया है, इसको हम ए कर देते हैं, दूसरा बी। देखते हैं क्या क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है। तो बी इक्वल दूसरा है 4,1 और सी यहाँ पे √2 1/3। देखिए ये जो तीन आपको दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, एक सम ऑफ जीरो दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है, यहाँ पे भी सम ऑफ जीरो दिए गए हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए हैं, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो इसके आप क्या फॉर्म करिएगा, पॉलिनोमियल फॉर्म करिएगा। तो पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, जैसे हमने ये पॉलिनोमियल बनाया है वैसे ही आप क्या करिएगा, इसको फॉर्म करके पॉलिनोमियल बनाइएगा। और हमारा वीडियो क्या देखते रहिए, और इसी तरह और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, थैंक यू।